हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 आज आप पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 आपके पास पहुंच चुका है। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था संयोजकता और संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है ना। पार्ट 2 में आज आप पढ़ने जा रहे हैं कि रासायनिक बंध क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड्स, इनके बारे में जानते हैं। रासायनिक बंध क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन में किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु जिन बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु जिन बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना। यानी जो भी परमाणु हैं एक दूसरे से किन बलों द्वारा कैसे जुड़े रहते हैं, उन बलों को ही हम रासायनिक बंध कहते हैं। हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं, हमारे दीदी हैं, हमारे जीजा हैं, फूफा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, है ना। इस तरह से हम लोग जुड़े रहते हैं। मेरा फ्रेंड है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग जुड़े रहते हैं। जो हम लोगों के बीच आकर्षण बल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी अणु में विभिन्न परमाणु जिन बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं रासायनिक बंध कहलाते हैं। रासायनिक बंध कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भैया? रासायनिक बंध कहलाते हैं, है ना। किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु जिन बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वो रासायनिक बंध कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? रासायनिक बंध कहलाते हैं। नंबर 2 पर बात करिए तो हो गया किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु जिन बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वो रासायनिक बंध कहलाते हैं। क्लियर हुआ। अब हम यहां पर चलते हैं कि कैसे जुड़ते हैं, इनकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है अमोनिया अणु, है ना। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है ना। क्या होता है सूत्र भैया? NH3 होता है सूत्र हमारा अमोनिया का। अमोनिया में किस प्रकार से देखिए, नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोजन का तो बाहरी कक्षा में 2 चाहिए होता है, एक एक लेकर के उसने 2 कर लिया, अपना स्थायी विन्यास पूर्ण कर लिया, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करेगा? इन तीनों से एक एक ले लेगा और उसके भी 8 हो जाएंगे बाहरी कक्षा में, अर्थात उसका भी विन्यास पूरा हो जाएगा। कैसे जुड़ा? इन दोनों ने एक लिया एक दिया, एक लिया एक दिया, एक लिया एक दिया, तो एक एक की साझेदारी हो गई। ये यानी सहसंयोजी बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन बंधों को ही हम रासायनिक बंध कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? रासायनिक बंध। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो रासायनिक बंध होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो लिख सकते हैं ये बंध 3 प्रकार की होती है। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स यानी वैद्युत संयोजी बंध। नंबर 2 पर है सहसंयोजी बंध।
कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स। और नंबर 3 पर है आपका उपसह संयोजी बंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, CO, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है ना। वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उपसह संयोजी बंध। यानी ये बंध, रासायनिक बंध जो है 3 प्रकार से होते हैं, या कह दें कि विभिन्न रासायनिक यौगिकों में विभिन्न परमाणु किसी अणु में 3 प्रकार के बंधों में से किसी एक से जुड़े रहते हैं, या हो सकता है कि उस अणु में तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इतना आपका काम हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 1 पर, तो इसको साफ कर देते हैं। और हेडिंग डालते हैं नंबर 1, वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या होते हैं इनके बारे में लिख सकते हैं। इस प्रकार के बंध बनने में, इस प्रकार की बंध बनने में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन दिखाऊंगा और आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो हमारी इतनी मेहनत होती है, सारी चीजें आपके सामने वीडियो बनाते हैं, है ना। तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है भाई। तो देखिए भाई, तो इस प्रकार के बंध बनने में 2 परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार के बंध बनने में 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है ना। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है भैया, आदान प्रदान होता है। दोनों परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं, दान देते हैं, कोई देगा और दूसरा उसको लेगा। तो ऐसे बंध को हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, यानी वैद्युत संयोजी बंध कहलाता है, वैद्युत संयोजी बंध कहलाता है, ठीक है। ये सिंपल सी। अथवा इसको हम दूसरे प्रकार से और परिभाषित कर सकते हैं। अथवा दो विपरीत आवेशित, 2 विपरीत आवेशित आयनों के मध्य, 2 विपरीत आवेशित आयनों। अब विपरीत आवेश कौन से होते हैं आप जानते हैं। एक धनायन आवेश तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना। तो 2 विपरीत आवेशित आयनों के मध्य बनने वाला बंध वैद्युत संयोजी बंध कहलाता है। दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य बनने वाला बंध वैद्युत संयोजी बंध कहलाता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, चाहे जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, है ना।
दो परमाणुओं के मध्य। अब इन डेफिनीशन के अकॉर्डिंग हम आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो ये है नंबर 1। जैसे कि हमने ले लिया, मान लीजिए NaCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हमारा जो यौगिक है वो NaCl है, अणु है वो क्या है? वो NaCl है जो इससे जुड़ता है। ठीक है ना। जब NaCl जुड़ता है तो कैसे जुड़ेगा उसके बारे में देखते हैं कि NaCl सोडियम, अब Na की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। कितने होते हैं? Na की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको ऐड करने के लिए 1 चाहिए और इसको ऐड करने के लिए 7 चाहिए। तो इसको 7 कोई देता नहीं, तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब जब ये देगा तो ये बनेगा Na+, चूंकि इसने दिया है, और Cl-। क्या हुआ? Cl ने आदान कर लिया और Na ने प्रदान। आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। दूसरा, दो विपरीत आवेश प्लस और माइनस, दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य बनने वाला बंध वैद्युत संयोजी बंध कहलाता है। प्लस और माइनस दोनों विपरीत आवेश होते हैं। ठीक है ना। नंबर 2 पर एग्जांपल देखते हैं। MgO ले लिया। ठीक है ना। क्या लिया भैया? MgO ले लेते हैं। तो Mg की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और O की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऐड करने के लिए 2 चाहिए और इसको ऐड करने के लिए 6 चाहिए। तो इसको मिलेंगे नहीं, तो ये क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा। तो Mg ने चूंकि 2 दान किए हैं तो 2 प्लस लग जाएंगे और O ने 2 लिए हैं तो उस पर 2 माइनस लग जाएंगे। ठीक है ना। ये होता है। क्लियर हुआ? अब नंबर 3 पर चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। CaCl2 ले लिया। क्या ले लिया? CaCl2। तो Ca और Cl और Cl, Ca की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl पे आपने अभी चढ़ाए थे 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। 3 4 3। ये क्या करेगा? एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। अब चूंकि Ca ने कितने लिए हैं? 2 दिए हैं तो 2 प्लस लग जाएंगे। Cl के 2 परमाणु हैं और प्रत्येक परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये हो जाएगा 2Cl-। 2 परमाणुओं की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है और माइनस की मतलब है कि प्रत्येक Cl परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उस पर एक माइनस आ जाता है। ठीक है ना। ये था हमारा वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैसे आपको करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम साफ करते हैं और अब चलते हैं हम इससे आगे। अब जो विद्युत संयोजी बंध आपने पढ़ा, इससे संबंधित कुछ और भी चीजें होती हैं जो इसी में भी चलेंगे। तो अब हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी वैद्युत संयोजकता क्या होती है? अभी आपने पढ़ा वैद्युत संयोजी बंध जो होता है वो कैसे बनता है? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा। यानी एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है और दूसरा परमाणु उसी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु द्वारा या वैद्युत संयोजी बंध बनाने में एक परमाणु द्वारा त्यागे गए यानी दान किए गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, एक परमाणु द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहेंगे उसे वैद्युत संयोजकता कहते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब आइए आगे देखते हैं क्या होती है वैद्युत संयोजकता। तो लिख सकते हैं, इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं कि वैद्युत संयोजी बंध बनाने में
वैद्युत संयोजी बंध बनाने में, ठीक है ना, वैद्युत संयोजी बंध बनाने में त्यागे गए अथवा वैद्युत संयोजी बंध बनाने में त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों वैद्युत संयोजी बंध बनाने में त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। यानी वैद्युत संयोजी बंध बनाने में एक परमाणु द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए, ठीक है ना, वैद्युत संयोजी बंध बनाने में एक चीज छूट गई, एक परमाणु द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था एग्जाम्पल में NaCl, है ना, तो Na ने क्या किया था, Na ने एक दान किया था और Cl ने एक लिया था। तो ऐसा नहीं करेंगे कि एक और एक दो, ऐसा नहीं होगा, त्यागे गए, चाहे इसके आयनों की गिन लें और चाहे इसके आयनों की गिन लें, कि त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। यहाँ पर Na+ है, मतलब कि सोडियम ने NaCl की जो वैद्युत संयोजकता होगी वो 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है और एक को ही ग्रहण किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कौन से यौगिक होते हैं। तो लिख सकते हैं, हेडिंग हमारी बनती है वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण। वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण, ठीक है ना। क्या बात कर सकते हैं कि वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण के बारे में हम लिख सकते हैं। तो कैसे होते हैं वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण, ठीक है ना। नंबर 1 पर चले लिख सकते हैं। नंबर 1, ये यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं। ये यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं। किसके बने होते हैं भैया? आयन से मिलकर बने होते हैं, आयनों के मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ? ये यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं। अब आयन कैसे होते हैं? अभी आपने देखा Na+, Cl-, Mg++, O-, ये आयन अर्थात जिन पर आवेश होता है वो आयन कहलाते हैं। तो ये यौगिक जो होते हैं आवेश युक्त या कहते हैं आयनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये था आपका पहला पॉइंट, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट था आपका। और अब चलते हैं हम नंबर 2 पर, ठीक है ना। नंबर 2 हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इनके गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च, इनके गलनांक और क्वथनांक जो है वो उच्च मान होते हैं, अर्थात अधिक होते हैं। क्यों होते हैं भैया? क्योंकि ये प्लस और माइनस यानी धनायन और ऋणायन से मिलकर बनते हैं। तो प्लस और माइनस के बीच जो आकर्षण बल होता है, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि विपरीत आवेश आयनों के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है।
है ना। तो इनके बीच जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, प्रबल होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो इनके गलनांक और गलनांक उच्च होते हैं। नंबर थर्ड है हमारा, क्या है नंबर थर्ड, ये ध्रुवीय विलायकों, ये ध्रुवीय विलायक जैसे जल में विलय, परंतु अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, में अविलेय होते हैं। ठीक है ना। पॉइंट है आपका क्या कह रहा है, ये ध्रुवीय विलायकों जैसे कि जल में विलेय होते हैं, जल में घुल जाते हैं, परंतु अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये जो है कार्बनिक विलायक होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक विलायक, इनमें ये अविलेय होते हैं। ठीक है ना, इनमें ये अविलेय होते हैं। क्लियर हुआ। नंबर समझाया कि ये जल में तो ये यौगिक घुल जाते हैं, कौन, वैद्युत संयोजी यौगिक जल में विलेय होते हैं, जल में घुल जाते हैं, परंतु अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, इनमें ये अविलेय होते हैं। ठीक है ना। नंबर 4 पर होता है, नंबर चौथा है ये ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है ना। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु विलयन अवस्था में सुचालक होते हैं। ठीक है ना। ठोस अवस्था, जब तक ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तब तक इनमें करंट या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर इनका हम विलयन बना देते हैं तो दुगनी तेजी से धारा का प्रवाह होता है। ठीक है ना। तो दुगनी तेजी से धारा का प्रवाह होता है। तो क्या कह रहा है कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु विलयन अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है ना। ये 4 पॉइंट आपके हो गए। अब 5वें के लिए हम थोड़ा इनको साफ कर देते हैं। और चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 है आपका, ये भंगुर होते हैं। ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि लोहे की सरिया है, उसको अगर हम हथौड़े से पीटते हैं तो क्या होगी, आकार बदल जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, है ना, लेकिन टूटेगी नहीं। और भंगुर का मतलब होता है, जैसे नमक है हमारा, NaCl हमारा क्या होता है, नमक होता है। नमक का अगर हम नमक पर चोट मारेंगे तो लचेगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, वो बिखर जाएगा, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इस गुण को हम क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं। ठीक है ना। इस गुण को क्या कहते हैं, भंगुर कहा जाता है। ठीक है ना। नंबर 6 पर है ये बंध आदिशात्मक होते हैं। ये बंध आदिशात्मक होते हैं, अर्थात, ठीक है ना। और नंबर 7 पर आता है ये यौगिक
समावयवता प्रदर्शित नहीं करती। ये यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है ना। समावयवता क्या होती है? एक ही अणुसूत्र को कई रूपों में प्रदर्शित कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिएगा कि C2H6O लिखा हुआ है, इसको हम दो रूपों में लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं C2H5OH, है ना, एथिल अल्कोहल बन जाता है, और दूसरा हो जाएगा CH3OCH3 डाइमेथिल ईथर और एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। जबकि कार्बन दोनों में 2 ही है, हाइड्रोजन 6 ही है, ऑक्सीजन 1 है। यानी एक ही यौगिक को एक या एक से अधिक रूपों में प्रदर्शित करना या पाया जाना कहलाता है समावयवता का गुण, ठीक है ना। ठीक वैसे ही जैसे कि आप कॉलेज जाएंगे तो दूसरी कॉलेज की वेशभूषा होगी, घर में रहेंगे तो घर की वेशभूषा होगी, कोचिंग जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, पार्टी में जाएंगे, अलग वेशभूषा होगी। उसी तरह इसको, लेकिन बंदा तो एक ही है ना, इसलिए इसको कहते हैं समावयवता। तो इन यौगिकों में समावयवता नहीं पाई जाती, इसलिए कह रहा है ये यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो वैद्युत संयोजी बंध का टॉपिक था ये समाप्त होता है, और अब अगला आएगा सहसंयोजी बंध, जो कि अगले वीडियो में आएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।